और प्लान के जरिए ही ये दोनों जो हैं वो काम करते हैं। काम करते हुए जो हैं वो ये एक दिन जो है वो वहाँ पे पेड़ पे जो है वो उनकी दोनों लटके हुए गांव के चलते हुए लोगों को मिलते हैं। तो राधे राधे, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश की जो है वो ये कहानी है। अब दोस्तों क्या होता है कि एक परिवार होता है, परिवार में माता पिता होते हैं। पिता की जो है वो सरकारी नौकरी होती है, वाटर पानी में जो है वो पानी के पंप में जो है वो उनकी सरकारी नौकरी होती है। तो दोस्तों क्या होता है कि उनकी जो है वो 3 बेटियां होती हैं। 3 बेटियों में जो है वो एक सबसे छोटी बेटी होती है और जिसकी कॉलेज की पढ़ाई हो चुकी होती है, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई होने के बाद जो है वो स्कूल की पढ़ाई हो जाती है और वो कॉलेज की पढ़ाई पढ़ना चाहती है। तो क्योंकि हर माता पिता का एक सपना होता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छे कॉलेज में पढ़े, जा कर के अच्छी पढ़ाई करें, पैरों पे स्टैंड हो जाएं। तो आसपास के कॉलेज का पता करते हैं और मध्य प्रदेश में ही जो है वो एक जगह पड़ती है रीवा, वहीं पे ही जो है वो उसको एडमिशन करवा देते हैं। और अब ये लड़की जो है वो वहीं पे कमरा लेकर के रहने लग जाती है। अब जैसे ही इसका बीए प्रथम ईयर का जो है वो साल गुजरता है, उसको जो है वो एक लड़के के साथ बातचीत करना शुरू हो जाती है। अब दोनों का जो है बातों का सिलसिला काफ़ी आगे तक चलता रहता है। इस लड़की को कोई भी डर नहीं रहता है कि इसके माँ बाप ने इसको कैसे कैसे दाखिला करवाया इसकी पढ़ाई का, और पीछे इसके जो है वो माता पिता भी हैं जिनकी उम्मीदें जो है वो इसके ऊपर टिकी हुई हैं। लेकिन इस लड़की का जब तक बीए लास्ट ईयर होता है तब तक इसकी बातों का सिलसिला इस लड़के के साथ इतना ज़्यादा होता है कि दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। अब दोनों को आपस में प्यार हो जाता है दोस्तों, तो ये दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं। अब ये लड़की जो है वो अपने घर में जो है वो इस बात को बता भी देती है कि ये जो है वो इस लड़के के साथ शादी करना चाहती है। लड़की का नाम दीपिका होता है, लड़के का नाम जो है वो राकेश होता है। अब ये राकेश जो होता है ये किसी और जाति का होता है और ये लड़की किसी और जाति की होती है। लेकिन घर वाले साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन लड़का जो था पढ़ने में होशियार था काफ़ी, और लड़की के घर वाले साफ इनकार कर देते हैं और लड़के के घर वाले भी साफ इनकार कर देते हैं। अब लड़की के घर वाले जो हैं वो लड़के के पिता को बुलाते हैं और उससे बात करते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, तुम अपने लड़के को समझा लो और आगे बात बढ़नी नहीं चाहिए। लेकिन ये लड़का और लड़की कहाँ सुनने वाले थे। एक दिन दोस्तों क्या होता है कि माता पिता जो हैं वो रात को सोए हुए होते हैं और ये लड़का आता है और उन्होंने एक दूसरे को टाइम दे रखा होता है। और रात को ही ये लड़की जो है वो अपना सामान लेकर के, घर वालों को कुछ भी पता नहीं चलता है और ये अपने घर से निकल जाती है। रात का अंधेरा होता है, घर वाले सब सो रहे होते हैं। लेकिन जब आँख खुलती है तो सुबह देखने लगते हैं तो लड़की घर पे नहीं होती है और कागज़ पे लिख करके जा चुकी होती है कि मैं राकेश के साथ जो है वो जा रही हूँ, अब मैं हमेशा हमेशा इसी के साथ रहूँगी और इसी से शादी करूँगी। अब माँ बाप के दोस्तों पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिस लड़की को हमने इतना पाल पोस करके बड़ा किया, ये लड़की हमें इतना धोखा कैसे दे सकती है। अब दोस्तों क्या होता है कि ये लड़की जा चुकी होती है और ये अगले ही दिन जा कर के कहीं मंदिर में शादी कर लेते हैं। अब ये मंदिर में शादी कर लेते हैं, लेकिन अब ये लड़की और ये लड़का जो है वो उसको अपने घर भी नहीं लेके जाता है, कहीं कमरा ले लेते हैं और अपनी ज़िंदगी वहीं पे जीने लगते हैं। अब इसके जो पीछे माता पिता काफ़ी रोते हैं, काफ़ी उनको बुखार लग जाते हैं, लेकिन इस लड़की के दिल में अपने माता पिता के लिए कोई भी जगह नहीं होती है। वो उनकी सारी इच्छाओं को कुचल करके उस लड़के के साथ
भाग चुकी होती है। अब दोस्तों समय बढ़ता है, समय आगे बढ़ता जाता है। जैसे ही 1 साल होता है, ये लड़की जो है वो गर्भवती हो जाती है और एक लड़की को जो है वो ये जन्म देती है। अब समय और आगे बढ़ने लग जाता है। एक लड़की जो है वो काफ़ी सुंदर थी देखने में, लेकिन माँ बाप जो थे वो उसकी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उसको, कि ये लड़की जो है वो घर को छोड़ करके भाग चुकी है। अब ये हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए मर चुकी है और इसके साथ हमारा बिल्कुल भी रिश्ता नहीं रहा। अब ये माँ बाप जो हैं वो काफ़ी सदमे में होते हैं। समय जैसे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है और उनको अपनी लड़की की याद तो दोस्तों बहुत आती रहती है, लेकिन लड़की ने उनको इतना कलंकित कर दिया होता है कि देश समाज दुनिया के लोग जो हैं वो उनको उनकी बदनामी कर रहे होते हैं। रिश्तेदारों में सर उठाने के लायक नहीं रहे होते हैं। उनका रिश्तेदारों में बहुत बड़ा रुतबा होता है। अब दोस्तों एक दिन क्या होता है कि ये जो जिस लड़के के साथ इसने शादी की होती है राकेश, इसकी सरकारी नौकरी लग जाती है और अब इसकी सरकारी नौकरी लग जाती है तो लड़की तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि इसके माँ बाप अब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन ये बातचीत भी करना चाहती है, लेकिन इसके साथ इसकी बहन भाई सब रिश्ता तोड़ देते हैं और समय आगे बढ़ता जाता है। जो इसकी अपनी लड़की होती है दोस्तों, अपनी लड़की भी काफ़ी बड़ी हो जाती है और ग्रेजुएशन कर चुकी होती है। जब ये लड़की ग्रेजुएशन कर चुकी होती है तो अब ये लड़की जो है काफ़ी सुंदर होती है। लड़की का एक लड़के के साथ प्रेम चल जाता है, लेकिन अब ये जो उसकी माँ होती है ये साफ मना कर देती है कि जैसा मैंने किया है मैं अपनी लड़की को वैसा नहीं करने दूंगी। अब ये माँ जो है वो अपनी लड़की को समझाती है कि मैंने ऐसा ऐसा किया है और मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मेरी इतनी उम्र गुजर चुकी है, आज 25 साल हो गए हैं, लेकिन घर वाले मेरे को नहीं मान रहे हैं। तो अब दोस्तों क्या होता है कि लड़की जो है वो समझ जाती है और अपने कदमों को पीछे खींच लेती है। लेकिन एक दिन दोस्तों क्या होता है कि ये जो लड़की होती है दीपिका, ये जो घर से भागी हुई होती है, इसको एक दिन खबर मिलती है कि इसकी पिता जो है वो दुनिया को छोड़ करके जा चुके हैं और इस दुनिया में नहीं है। तो इसे बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन जो पिता होते हैं वो अपने जीते जी इस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इसी टेंशन में, इसी दुख में जो इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। लेकिन लड़की के ऊपर दोस्तों कोई भी असर नहीं था, उसे कोई फर्क नहीं था कि कहीं ना कहीं उसके पिता के अंदर जो है वो ये गम बैठा हुआ है और मैं अंतिम बार भी अपने पिता के दर्शन नहीं कर पाई। दोस्तों कहाँ अब ये ऐसा ही चला हुआ है, उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है। उम्र भी उसकी अब 45-46 साल हो चुकी है, लेकिन जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। बच्चों को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप बड़ी मुश्किल से बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और एक दिन बच्चे माँ बाप की इच्छाओं को कुचल करके चले जाते हैं तो माँ बाप का दिल बहुत ज़्यादा दुखता है। अगर दोस्तों कहानी अच्छी लगी है, लाइक शेयर कमेंट करना। कहानी से सीख हमें यही मिलती है कि अगर कोई भी बच्चा या कोई भी मेरी इस कहानी को सुन रहा है तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि दोस्तों ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से मिली हुई है और ये ज़िंदगी का जो है वो उपयोग करें, इसका दुरुपयोग ना करें। और माँ बाप बड़े नसीब वालों को मिलते हैं, कभी गलत कदम मत उठाएं। गलत कदम का अंजाम गलत ही होता है। कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।